हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि वर्क एंड टाइम चैप्टर पे बेस्ड है। दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का तीसरा वीडियो है। आप चाहे तो पहले का 2 वीडियो देख सकते हैं वर्क एंड टाइम के प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आप लोगों को वर्क एंड टाइम थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, आप लोग देखिए, पुराना वाला मेथड हम इफिशियंसी के थ्रू करेंगे। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ए जो काम कर रहा है, ए वो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 चौके देखिए 60, इसका एलसीएम हो जाएगा और इसको ही हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, मतलब कि पूरा काम हमारा देखिए 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस साइड क्या करेंगे, इस साइड इसका इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, मतलब कि ए का देखिए इफिशियंसी क्या है, 5 है, और बी का इफिशियंसी देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, दोनों का मिला के कितना है देखिए 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों का मिला के 9 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किए। ठीक है, ठीक है, मतलब कि दोनों लोग पहले मिल के कार्य करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों कौन, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलते हैं और कार्य करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ए कार्य छोड़ के चला जाता है। जब ए कार्य छोड़ के चला जाएगा तो मतलब कि बी बस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, बी बस बचेगा। पहले देखिए दोस्तों, दोनों कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जब ए छोड़ के चला जा रहा है तो बी पूरा लास्ट तक काम करेगा जब तक कि काम खत्म ना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दोस्तों पहले तो एक साथ मिलके सारे काम किए, लेकिन 4 दिन के बाद देखिए ए चला गया तो बी अकेले कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी मतलब कि दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, तो पहले जो 4 दिन स्टार्टिंग के 4 दिन दोनों काम किए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक छोड़ के गया है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी देखिए 4 दिन देखिए आराम से बहुत काम किए होंगे सब। ठीक ना, 4 दिन आराम से काम किया होगा ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद से जब ए चला जाता है तो हमको नहीं पता कि और काम कितना दिन तक चला। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसके बाद से बी अकेले एक्स डे काम किया होगा। ठीक है, एक्स डे काम किया होगा बी अकेले। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए जब ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए होंगे और देखिए एक दिन का दोनों का एफिशिएंसी कितना देखिए 9 है। ठीक है, तो जब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 × 9। ठीक है, मतलब कि 36 काम। ठीक है, मतलब कि दोनों एक साथ मिल के स्टार्टिंग के 4 दिन 36 काम कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए जब पूरा काम देखिए हमारा 60 है। ठीक है, जब पूरा काम देखिए 60 है, इसमें से जब 36 काम देखिए हो गया तो हम 36 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 24 काम। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए पूरा काम हमारा 60 था और 4 दिन में ये लोग क्या किए, दोनों मिल के 36 काम को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हमारा जो रिमेनिंग जो हमारा काम जो बचा है, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा है वो रिमेनिंग कितना कार्य बचा है, ये बचा है 24 वर्क। ठीक है, 24 काम हमारा बाकी है। ठीक है, अब 24 काम ये कौन करेगा, जब ये छोड़ के चला गया तो ये जो 24 काम है ये बी करेगा अकेले। ठीक है, बी करेगा। तो देखते हैं कि बी कितना दिन लगाता है बचे हुए काम को करने में। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे बी का हम निकालेंगे डेज। ठीक है, कि बी कितना दिन और लगाएगा काम को करने में। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा काम कितना देखिए बचा हुआ काम देखिए 24 है और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, तो देखिए 4 काम कर रहा है। ठीक है, बी का एफिशिएंसी क्या है देखिए 4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 × 6 = 24। ठीक है, 6 दिन। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ए के छोड़ने के बाद बी और 6 दिन तक काम किया तब जाके काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि ए के छोड़ने के बाद 6 दिन और लगा होगा
तो बी ने उसको किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 डेज। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल दिया होता कि कुल कितना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में, तो आप लोग इसमें क्या करते हैं, तो 6 दिन देखिए, यहाँ पे देखिए 4 दिन तो पहले था ही, 4 दिन, उसके बाद से बी किया अकेले 6 दिन तक, तो 6 और 4 जोड़ देते हैं 10 दिन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि बी आगे कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो ए के छोड़ने के बाद बी अकेले 6 दिन तक काम किया होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इस टाइप का कितना भी घुमावदार क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए ये जो काम कर रहा है वो 9 दिन लगा रहा है पूरा काम कंप्लीट होने में। ठीक है, बी देखिए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम 9 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा और यही जो एलसीएम होता है यही हमारा क्या होता है, यही होता है टोटल वर्क। ठीक है, पूरा काम मान लीजिए हमारा 18। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू देखिए 2 आएगा। ठीक है, मतलब कि 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस साइड क्या होता है, इस साइड हमेशा इफिशियंसी होता है, मतलब कि कार्य क्षमता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए का कार्य क्षमता देखिए 2 है और बी का कार्य क्षमता क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया। ठीक है, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा कि पहले तो दोनों एक साथ काम किए होंगे सब। ठीक है, कितना दिन तक किए होंगे सब हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इसको मानते हैं हम लोग एक्स डे। ठीक है, दोनों सब कुछ दिन तक एक साथ काम किए होंगे सब। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 दिन पहले, ठीक है, काम पूरा होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है। ठीक है, जब काम पूरा होने के पहले 3 दिन पहले ये छोड़ देता है, तो जब ये छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है बी किया होगा काम। ठीक है, और बी कितना दिन तक किया होगा, तो 3 दिन तक किया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये जब 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 दिन बाद उसके काम हुआ होगा, और 3 दिन बाद कौन काम किया होगा, तो वो बस बी किया होगा। ठीक है, अकेले। ठीक है, अकेले बी किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब बी 3 दिन काम किया, ठीक है, और तो 3 दिन में कितना काम किया होगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो मतलब कि एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 1 कर देंगे तो हो जाएगा 3 काम। ठीक है, मतलब कि पूरा काम में से अकेले जो बी है वो 3 काम कर रही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा काम में से घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा काम कितना था, 18 था, उसमें से जब 3 काम बी ने कर लिया तो 18 - 3 इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, 15 वर्क देखिए रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये 15 वर्क जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग, उसको कौन किया होगा, तो ये जो रिमेनिंग काम है इसको ए प्लस बी पहले कर चुके होंगे सब। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया, तो देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पूरा काम कितना है, ठीक है, पूरा काम कितना है, देखिए जो बचा हुआ काम 15 काम यही लोग किए होंगे। ठीक है, और ये देखिए एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो ये 2 + 1 देखिए 3। ठीक है, मतलब कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है ये देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 काम करने के लिए कितना टाइम लगेंगे, तो ये होगा 15 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इक्वल टू 3 × 5 = 15। ठीक है, मतलब कि 5 दिन यहाँ पे ये लोग लगाए होंगे। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में यदि दोनों एक साथ काम किए होंगे 5 दिन, तो उसमें 15 काम पूरा हो गया होगा, और लास्ट का जब 3 दिन ए छोड़ के चला जाता है, बी कर रहा है, तो वो 3 काम करने में 3 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब कि दोनों एक साथ 5 दिन तक काम किए होंगे यहाँ पे, उसके बाद से ए छोड़ दिया तो बी अकेले 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई पूछे कि कुल कार्य कितना दिनों में कंप्लीट हुआ, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल डेज। ठीक है ना, टोटल डेज क्या होगा,
तो ये देखिए पहले तो ये सब दोनों मिलके 5 दिन लगाएं और ये बाद में अकेले देखिए 3 दिन तक काम बी ने किया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 डे। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पूरा कार्य को समाप्त होने में 8 दिन का समय लगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये देखिए दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, तो क्वेश्चन को अब कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, यदि आप फार्मूले पे करेंगे या फिर कहीं से सीख के ट्रिक आजमाएंगे तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं काम करता है। ठीक है, तो गो फॉर कॉन्सेप्ट नॉट फॉर ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तब कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है बट आप लोग ध्यान देंगे तो जरूर से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कितना दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, सी कितना दिनों में कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, मतलब कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जब 60 हम लिखेंगे 60 तो इसमें देखिए तीनों का डिवाइड बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हम इसको कहते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अभी हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 60 डिवाइडेड 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 60 डिवाइडेड 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 डिवाइडेड 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इफिशियंसी निकाल लिए। ए का क्या है इफिशियंसी देखिए 6 है, बी का क्या देखिए 5 है, सी का देखिए क्या है 4 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ये उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पहले एक साथ काम करना चालू किए होंगे, उसके बाद से ए छोड़ा होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, मतलब कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद से अकेले सी किया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के कि पहले तीनों एक साथ काम करना शुरू किए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस का सी। ठीक है, तीनों एक साथ काम करना शुरू किए होंगे, कितना दिन तक काम किए होंगे हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्स डे। ठीक है, ठीक है एक्स डे। उसके बाद से जब ए छोड़ दिया है तो कौन यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी और सी। ठीक है, बी और सी यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि बी भी छोड़ दे रहा है काम, तो क्या बचेगा यहाँ पे सी बचेगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हम लोग का ऐसे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या देखिए बोल रहे हैं ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए के काम छोड़ने के बाद 5 दिन और काम चला होगा। ठीक है, ये जिस दिन काम छोड़ दिया उसके बाद 5 दिन और काम चला होगा, तभी तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए तो ए को छोड़ने के बाद मान लीजिए यहाँ पे काम छोड़ दिया। ठीक है, ए तो यहाँ से यहाँ तक काम होने में 5 दिन लगा होगा। ठीक है, 5 डेज का समय लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, 5 दिन का समय लगा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे देखिए ए जो है वो छोड़ दिया है काम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो बी कब छोड़ता है 2 दिन बाद छोड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ए छोड़ दिया तो 2 दिन तक और बी काम किया होगा सी के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है बी और सी 2 दिन तक और काम किए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत 2 दिन तक और काम हुआ होगा जो कि बी और सी ने किया होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो रहा है कि बी भी छोड़ दे रहा है काम। ठीक है, तो अब कौन कर रहा है बाकी काम जो बचा हुआ काम है वो सी कर रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ देखिए जब 5 दिन है। ठीक है, उसमें से देखिए बी और सी 2 दिन तक काम किए होंगे, तो बचा कितना दिन, तो 3 दिन बचा। ठीक है, तो 3 दिन कौन काम किया होगा, ये सी अकेले काम किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इक्वेशन को बैठा लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स डे काम किए होंगे, उसके बाद से बी और सी 2 दिन तक काम किए होंगे, उसके बाद से बी भी छोड़ दे रहा है तो सी अकेले 3 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कितना काम हो गया। ठीक है, ये बताइए बी और सी का इफिशियंसी क्या है। देखिए बी और सी दोनों को हम जोड़ देंगे तो मतलब कि 5 और 4 9 आ जा रहा है। ठीक है,
मतलब कि बी और सी का एफिशिएंसी क्या है 9 है, ठीक है। मतलब कि बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो बी और सी यहाँ पे देखिए 2 दिन काम किए होंगे, ठीक है। जब 2 दिन काम किए होंगे, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो इंटू का 9 18 वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 दिन में बी और सी 18 काम को कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बचता है अकेले सी, ठीक है। सी 3 दिन तक काम किया और सी का देखिए इफिशियंसी क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 है, एक दिन में सी 4 काम कर रहा है। तो देखिए 3 दिन तक काम किया है सी, तो 4, तो इसका कितना वर्क हो गया, तो 3 डे इंटू का 4, ठीक है। मतलब कि 12 वर्क कर लेगा, ठीक है। 4 दिन में सी अकेले 12 काम को कर लेगा, ठीक है। मतलब कि देखिए बी और सी यहाँ पे देखिए 18 काम कर लिया है और सी अकेले देखिए 12 काम कर लिया, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 + 18 हो जाएगा 30 काम, ठीक है। मतलब कि 30 जो वर्क है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। 30 वर्क हो गया है। जब ए निकल गया उसके बाद से 30 काम हुआ है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ काम कितना है, ये देखिए पूरा काम देखिए जब 30 है तो इसमें से 60 में से देखिए पूरा काम 60 है, उसमें से 30 काम हो गया तो हम 30 काम निकाल देंगे, तो जो बचा काम है वो रिमेनिंग देखिए 30 वर्क, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है। अब जो बचा हुआ 30 वर्क है ये कौन किया होगा, तो ये जो 30 वर्क है ये ए प्लस बी प्लस सी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 वर्क, ठीक है। तो हम इसका दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि जो पूरा काम बचा है ये कितना बचा है, 30 काम बचा है, ठीक है। इसको कौन किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी किए होंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है तीनों का एक साथ, तो देखिए 6 5 11 11 और 4 15, ठीक है। देखिए 15 इफिशियंसी है, ठीक है। मतलब कि तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 काम हमको करवाना है, तो 30 डिवाइड बाई 15, ठीक है। मतलब कि हो जाएगा 2 दिन, ठीक है। 2 दिन यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम किए होंगे, उसके बाद से ए छोड़ दे रहा है तो बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद से सी भी छोड़ दे रहा है तो सी अकेले 3 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, हमको टोटल डेज बताना है, ठीक है, कि कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे, तो पहले तो ए प्लस बी प्लस सी देखिए 2 दिन तक काम किया होगा, तो हो गया 2 दिन, ठीक है। प्लस उसके बाद से बी और सी भी देखिए 2 दिन तक काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 दिन, ठीक है। प्लस क्या होगा, देखिए अकेले सी कितना दिन तक काम किया है, तो वो 3 दिन काम किया, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 3 दिन, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 3 डेज। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और 4 3 देखिए 7, ठीक है। तो मतलब कि पूरा जो काम हुआ है वो पूरा काम कंप्लीट होने में 7 दिन का समय लगा है। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर है, ठीक है, 7 डेज, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको इक्वेशन बनाना है और ऐसे क्वेश्चन को डील करना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमको तो ज़्यादा समय लगा है क्योंकि हमको समझाना है, आप लोगों को कम समय लगेगा क्योंकि आप लोगों को समझाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। गाइस आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जीडी का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में देखिए 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजा 20 दिन लगाता है काम करने में और रमेश उसी कार्य को 25 दिन में करता है, ठीक है। रमेश के कार्य शुरू करने के बाद 10 दिन के बाद राजा काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि पहले रमेश काम कर रहा होगा और 10 दिन के बाद उसमें राजा भी देखिए ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो राजा कितना समय लगाएगा, तो राजा का जो समय ले रहा है वो 20 दिन लग रहा है, ठीक है। रमेश इसको लगा रहा है करने में 25 दिन, ठीक है। तो 20 और 25 का देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 चौके देखिए 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 यहाँ पे क्या है, इसको इन लोग कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। पूरा जो कार्य है टोटल वर्क 100 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। इफिशियंसी तो 100 डिवाइडेड 20 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 20 25 देखिए 100 और 25 चौका देखिए 100, ठीक है। इफिशियंसी हम निकाल लें, इसका मतलब ये है कि राजा का इफिशियंसी देखिए 5 है और रमेश का इफिशियंसी देखिए 4 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा कार्य शुरू करता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये कि 10 दिन बाद देखिए राजा काम शुरू करता है, ठीक है। तो मतलब कि पहले जो 10 दिन तक रमेश काम किया होगा अकेले, ठीक है। तो जो रमेश है, ठीक है, जो रमेश देखिए 10 दिन तक काम किया होगा अकेले, ठीक है। उसके बाद से क्या आ गया, 10 दिन के बाद इसमें राजा भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें रमेश भी काम कर रहा है प्लस राजा भी काम कर रहा है, ठीक है, 10 दिन के बाद, ठीक है। और वो कितने दिन तक काम किए हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे एस टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए दोनों एस दिन तक काम किए होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखिए रमेश जब 10 दिन तक काम किया तो रमेश का एफिशिएंसी देखिए क्या है, रमेश का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 40 वर्क, ठीक है। मतलब कि रमेश स्टार्टिंग के 10 दिनों में 40 काम बहुत ही आराम से कर लिए होंगे, ठीक है। और पूरा काम कितना देखिए 100 है, ठीक है। तो इसमें से हम 40 काम जो घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना काम बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 60 वर्क, ठीक है। ये जो रिमेनिंग जो काम है ना, रिमेन जो काम है ये 60 वर्क बचा हुआ, ठीक है। और 60 जो वर्क है ये किससे करवाना है, ये करवाना है यहाँ पे राजा और रमेश दोनों से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पूरा जो है कितना दिन लगाएंगे, तो हमको डी यहाँ से निकालना है। तो देखिए दोस्तों पूरा काम कितना बचा है, तो पूरा काम बचा है देखिए 60, ठीक है। और देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है, दोनों का देखिए एफिशिएंसी देखिए 5 + 4 देखिए 9 है, ठीक है। दोनों का एफिशिएंसी देखिए 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। 6 सही 2/3 दिन दोनों मिल के सब काम किए होंगे तो काम पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है टोटल डेज, ठीक है, कि मतलब कि टोटल कितना दिन लगा होगा, ठीक है, उस काम को पूरा होने में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 10 दिन तो पहले ही लग गया, ठीक है ना उसमें। तो 10 दिन अकेले रमेश काम किया होगा, ठीक है। प्लस देखिए 6 सही 2/3 दिन देखिए और लग गया, ठीक है। तो जब 10 में 6 सही 2/3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3, ठीक है। मतलब कि पूरा काम को पूरा होने में, कंप्लीट होने में 16 सही 2/3 दिन लगा हुआ, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये करेक्ट आंसर है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइस चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।